हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे। आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 13वें का आज हम पाठ करेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहधारी जीवात्मा जैसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है। यहाँ पर 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। पहली है कौमारम बालपन, यौवनम यानी युवावस्था, जरा यानी वृद्ध अवस्था। ये सब आत्मा के पड़ाव हैं, लेकिन आत्मा इन अवस्थाओं से बिल्कुल परे है। जब कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तो व्यक्ति अपनी सभी अवस्थाओं के बारे में जानता है। तो जो जानने वाला है और जो जाने जाने वाला है, इन दोनों में अंतर है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार देही देह के परिवर्तन को जानता है तथा देहांतर प्राप्ति यानी देह का फिर अंतर होता है, यानी मृत्यु के समय देह नहीं रहती, देही बना रहता है, मतलब आत्मा बनी रहती है। जैसे जब बालक युवावस्था में पहुंच गया तो बालक का शरीर नहीं रहा। जो युवावस्था में दाढ़ी मूछ आ जाना और भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं शरीर में, तब उसे पता चलता है कि अब उसके पास बालकपन वाला शरीर नहीं रहा, मैं युवावस्था में आ गया। युवा जब वृद्ध अवस्था में जाता है तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और हमेशा गले में कफ बना रहता है, दांत हिलने लगते हैं, चल भी नहीं पाता ठीक से। यद्यपि अवस्था में परिवर्तन हुआ लेकिन व्यक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ। तो देहांतर प्राप्ति देह के अंदर ही होती है। तो देह के अंदर ही ये सब चेंजिंग आने से, परिवर्तन होने से धीरस्तत्र न मुह्यते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मोहग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ। यदि मैं अलग नहीं होता तो बालक जवान कैसे बनता, जवान वृद्ध कैसे बनता, यानी मैं जानने वाला हूँ। तो ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होने का मूल कारण ये है कि उसे आत्मा का ज्ञान है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा पहले शून्य में लीन थी, अभी प्रकट हुई है, फिर शून्य में लीन हो जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, बाकी ये सब लोग नहीं थे। लेकिन कभी कभी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने से आत्मा का गलत विश्लेषण करने लग जाता है कि सब एक है, इनमें क्या फ़र्क है, आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम अपने स्वजनों के देहांतर से शोक न करो।
क्योंकि देहांतर तो इसी जीवन में ही हो रहा है ना। हम वर्तमान में देख सकते हैं कि हमारा शरीर एक जैसा नहीं रहता। हमारा चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि हर 7 साल में हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं, फिर भी व्यक्ति तो वही बना रहता है, क्योंकि आत्मा वही है। लेकिन ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म तरीके से होते हैं और इतना धीरे धीरे होते हैं कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। भगवान अर्जुन को कहते हैं, जैसे तुम्हारा ये भीष्म पितामह है, ये भी वृद्ध हो चुके हैं, ये सदा रहने वाले नहीं हैं, तो तुम इस धर्मयुक्त युद्ध में उत्साह से सम्मिलित हो जाओ और यश प्राप्त करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। जीव अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। जैसे हम कई बार ये सोचते हैं, इस जीवन में तो हमें याद रहता है कि मैं जब बच्चा था तो ऐसा था, जब जवान हुआ तो मैं ऐसा था, लेकिन मृत्यु के बाद फिर हमें याद क्यों नहीं रहता। जैसे इसी जीवन में हम सब कुछ जानते हैं। कई बार जीवन बदल देते हैं, फिर भी हमें स्मृति बनी रहती है, लेकिन अगले जन्म में पिछले जन्म की याद क्यों नहीं रहती। यदि याद बनी रहे तो हमें समझना आसान हो जाए कि हाँ, मैं वही व्यक्ति था। इसके कारण बताते हैं आचार्यगण। मृत्यु के समय इतनी पीड़ा होती है और फिर जन्म के समय भी बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इस कष्ट के कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी जीवात्मा को पूर्व जन्म की पूरी स्मृति बनी रहती है। आपने कई बार सुना होगा कि कई जगह पर पुनर्जन्म की स्मृति लिए हुए बच्चे होते हैं, वो अपनी पूरी कहानी पिछले जन्म की सुनाते हैं। तो यहाँ जो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन को ऐसा नहीं है कि उसे ज्ञान नहीं है, उसे तो पूरा ज्ञान है। अर्जुन को तो ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि पहले ही अर्जुन कह चुका है नरके नियतम वासो। इसका मतलब कि कोई है जो शरीर छोड़ने के बाद नरक जाता है, स्वर्ग जाता है, लेकिन अर्जुन अभी भी मोहग्रस्त है। केवल भगवान अर्जुन का मोह दूर करना चाहते हैं। कह रहे हैं, देखो, धीर व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होते। तो आप उठो और क्षत्रिय का धर्म निभाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।